वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का वेस्ट बंगाल का चैप्टर नंबर 10.1 स्टार्ट करेंगे। ये जो सोल्यूशन है ये सोयका गर्ल्स हाई स्कूल के बुक का सोल्यूशन है, हिंदी मीडियम का। हम लोग इसमें एल्जेब्रिक सम्स के बारे में सीखते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 10.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सबको, पॉलिनोमियल को, और उसका जो एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट घात है, माथे पे जो भी हाईएस्ट नंबर है उसको भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5x², ठीक है, फिर -17x प्लस 12x³, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको हम लोग सजाएंगे। तो पहले 12x के माथे पे 3 प्लस दे या ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ये वाला स्क्वायर वाला प्लस 5x², और उसके बाद ये माइनस वाला 17x, ये हम लोग सजा दिए, ठीक है। और क्या पूछा था? घात पूछा था, ठीक है ना। तो हम लोग का घात आया है 3। घात का मतलब होता है माथे पे सबसे बड़ा नंबर, तो वो है 3। इसका घात क्या है? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है y² प्लस 3y प्लस 5 प्लस 2y⁵। ये है हम लोग का क्वेश्चन। इसको सजाना है, तो सबसे पहले सजाएंगे तो जिसका घात ज्यादा है उसको पहले रखेंगे, 2y⁵ प्लस, उसके बाद इसका घात ज्यादा है तो y² प्लस, उसके बाद y है 3y प्लस, और उसके बाद 5, और इसका घात कितना है? तो इसका घात है 5, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, इसमें क्या है, हम लोग को सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इसके साथ, ये फर्स्ट वाले के साथ इसका मल्टीप्लाई, और उसके बाद यही फर्स्ट वाले के साथ इसका मल्टीप्लाई। जब ये हो जाएगा उसके बाद इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले p के माथे पे 5 है, और ये किससे गुना होगा? तो ये गुना होगा p के माथे पे 5 से, ठीक है। फिर प्लस ये वाला फिर गुना होगा इससे, तो p के माथे पे 5 गुना 16/17। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस बैठेगा, ये माइनस जाएगा, इसके साथ गुना होना है, तो p के माथे पे 5 जो है वो गुना होगा 3/8 के साथ, ठीक है। उसी हिसाब से फिर माइनस इसके साथ प्लस के साथ गुना होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3/8 गुना होगा 16/17 से, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब क्या है, हम लोग को सबको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखो p के माथे पे 5, p के माथे पे 5, तो जब गुना होता है ना तो पावर माथा पे जोड़ के लिखते हैं, तो 5 5 10, तो यहाँ पे होगा 10, प्लस यहाँ पे क्या है, p5 गुना होगा 16 से, तो 16/17 p5, माइनस p5 गुना होगा 3 से, तो 3/8 पहले लिख देंगे, और p माथा पे 5, माइनस 16 को इससे गुना करेंगे 48, ठीक है, और 17 को इससे गुना करेंगे तो 136, ठीक है। अब क्या है, इसको हम लोग को सजाना है। अब इसको हम लोग सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले p⁵ को लिख दिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है p के माथे पे 5, यहाँ भी है p के माथे पे 5, यहाँ एक प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों नंबर क्या है, जुड़ेगा या घटेगा? तो देखो हम लोग तो इसका ना लसा लेकर के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इन दोनों का सिर्फ लसा लेंगे, क्योंकि ये p5 है, ये भी p5 है, दोनों एक साथ ही हो पाएगा। तो 17 और 18 का 8 का लसा लेंगे, और ये प्राइम नंबर है, ये किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा। लसा में यही सिस्टम होता है। तो हम लोग जब इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 136, ठीक है, आएगा 136। तो 136 अब आ गया। अब क्या है, 17 को इससे भागा करेंगे, तो 17 को जब इससे भागा करेंगे तो आएगा हम लोग के पास कितना, 8, ठीक है। और 8 को क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे, तो आएगा 128, ठीक है, 128 p के माथे पे 5, माइनस, अब क्या है, 8 को 136 से भागा करेंगे, 8 को जब 136 से भागा करेंगे तो आएगा 17। 17 को क्या करना है, हम लोग को 3 से गुना करना है, ठीक है। तो 17 को 3 से गुना करना है, तो हम लोग का आएगा 51, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को p और 5 लिखना है, ठीक है। अब क्या ये अलग है, 48/36, ठीक है। नेक्स्ट में p के माथा पे 10 प्लस, यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस हो रहा है, ये प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस और माइनस इन दोनों को जब घटाएंगे, मतलब 128 और 51 दोनों को घटाएंगे तो आएगा 77, ठीक है। और उसके बाद p के माथे पे 5 और नीचे 136, माइनस ये दोनों जो है 136 है यहाँ, ये दोनों को थोड़ा हम लोग छोटा कर सकते हैं, आपस में इन लोग को
ऊपर से नीचे काटा जा सकता है, लेकिन इधर से इधर नहीं काटा जा सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर काटे तो ये हो गया हम लोग का 24 और ये हो गया हम लोग का 68। अब इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, इसको 12 और ये हो गया हम लोग का 34। ठीक है, इसको अगर हम लोग और छोटा करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 और ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो 6 और 17 हो गया, तो यानी -6/17। ठीक है, और ये जो है ये सजाया भी हुआ है क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 5 है और यहाँ कुछ नहीं है, सजाया भी हुआ है। और इसका घात कितना होगा, तो घात देखो कितना होगा 10, सबसे ज्यादा कितना है 10, तो इसका घात हो गया 10। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या है, इसको इससे पहले गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, फिर इसी को इससे, जैसे ए क्यूब को ए क्यूब से गुना करेंगे तो ए के माथे पे 6 आएगा, फिर ए क्यूब 7 से गुना होगा क्योंकि माइनस है इसीलिए माइनस, और ए क्यूब जब 7 से गुना होगा तो 7 ए क्यूब माइनस माइनस के इसलिए अब 1 ए से गुना होगा तो 1 इंटू ए क्यूब, तो ए क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 7 इंटू 1 7। ठीक है, अब क्या देखो a⁻6 माइनस माइनस प्लस 7 और यहाँ कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं है मतलब एक समझो, तो 7 और 1 8, तो 8 ए क्यूब प्लस 7। हम लोग क्या किए, इसको सजा भी लिया और इसका घात जो है वो है 6। ठीक है, इसका घात जो है वो है 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है ना, जो नहीं है वो जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद को समझते हैं वो क्या होता है। बहुपद ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल होता है जिसमें रूट का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब हुआ, रूट में अगर मान लो 6 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 6 माथा पे 1/2, रूट का मतलब होता है हाफ। और पॉलिनोमियल यानी बहुपद मतलब होता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर में होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 1 2 10 15, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है माइनस में नहीं होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 वैसा टाइप का। ठीक है ना, माइनस का बात ही नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जिस भी क्वेश्चन में रूट होगा, है ना, जिस भी क्वेश्चन में रूट होगा वो क्वेश्चन में हाफ आ जाएगा। रूट हटाने से आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। और हाफ तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद का मतलब ही होता है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ रूट है इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 1। देखो आंसर हम लिख रहे हैं, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1 कॉमा, इसमें भी देखो रूट है तो ये भी नहीं है बहुपद, तो ये नहीं है। और पूछा है कि कौन सा नहीं है तो ये भी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो माइनस है, माइनस नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या का मतलब माइनस नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ कोई भी माइनस वाला चीज नहीं है, एक्स के माथे पे 2 है और यहाँ पे एक्स के माथे पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 है 2 है, ये सब हो सकता है, तो ये बहुपद है। क्वेश्चन में पूछा कौन सा बहुपद नहीं है तो इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये बहुपद है लेकिन। अच्छा यहाँ देखो माइनस है तो ये भी बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है तो ये जवाब में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ भी देखो, अगर कोई ऐसा बोले कि रूट है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ अगर रूट हटाएंगे तो ax, ठीक है, माथा पे पहले से 1/2 था और रूट हटाने के बाद और एक तो 1/2 आ गया, तो ये क्या हो गया, इसी को सिर्फ सॉल्व करें, ax 1/2 1/2 गुना होगा तो 1/4, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्योंकि ये बहुपद नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है कौन कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये वाला जवाब भी हम लोग का आंसर में आ जा रहा है। ठीक है, तो बुक में एक आंसर गलत लिखा है, बुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको बहुपद सोचा गया है, तो वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इतना बड़ा नंबर को इससे डिवाइड करना है, मतलब भागा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे कोई नियम के हिसाब से नहीं बोला है तो हम लोग इसको इजी एक तरीका उससे करेंगे। ये जो भागा हो रहा है ये सबके लिए हो रहा है। ठीक है, ये जो भागा हो रहा है ये सबके लिए हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8x माथा पे 4yz को और इससे भागा करना है, तो ये हर जगह लिखेंगे 3xyz माइनस
5xy³ बटा में 3xyz प्लस 24x²yz4, इसको भी भागा करेंगे 3xyz से। अब क्या है, क्योंकि भागा हो रहा है तो ऊपर से नीचे अगर सेम नंबर हो तो कट सकता है। अभी ध्यान से देखना, z से z कट गया, y से y कट गया, x यहाँ 1 है, x यहाँ 4 है, यानी ऊपर में काटेंगे अगर तो ऊपर में 4x है, नीचे 1x है, तो ऊपर में कम से कम 3x बचेगा। तो इसको काटने का क्या तरीका होता है, यहाँ से x काटेंगे लेकिन यहाँ से माथा सिर्फ ऐसे कर देंगे, मतलब x 3 तो बचा हुआ है, यहाँ 4 था नीचे 1 था, तो ऊपर से नीचे कटेगा तो ऊपर में 4 था और नीचे 1 था, तो 4 को काट के ऊपर में सिर्फ 3 बचेगा, है ना। x मतलब कितना ठो था, देखो 4 ठो था, ठीक है, x था 4 ठो और नीचे में था 1 ठो, तो कटा तो कितना बचा 3 ठो। तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, x माथे पे 3, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम किए हैं। अब क्या है, इसी तरीके से, और नंबर तो कटेगा नहीं तो 8/3 बच जाएगा और ऊपर में x के माथे पे 3 बच जाएगा, माइनस देखो z से z कटा, x से x कटा, नंबर कट नहीं पा रहा है तो 5/3, और देखो यहाँ y 1 ठो है, यहाँ ऊपर y 3 ठो है, तो 2 ठो बचेगा, तो इसको काट के 2 बना दो और इसको पूरा काट दो, तो y के माथे पे 2 प्लस 3 8 24, तो ये तो कट गया 8 बार में, तो हम लोग लिखेंगे 8। x यहाँ 1 ठो है, ऊपर 2 ठो है, तो जब काटेंगे तो 1 ठो बचेगा, 1 ठो को नहीं भी दिखाने से पता रहता है हम लोग को कि 1 है, ऊपर 2 था 1 काट दिए तो 1 बचा। उसी हिसाब से y से y कट गया, और देखो z यहाँ ऊपर में 4 ठो है, नीचे 1 ठो है, तो 3 ठो बचेगा ऊपर, तो नीचे ऊपर लिख देंगे 3, तो z के माथे पे 3। तो ये एक शॉर्ट तरीका हुआ हम लोग को डिवाइड करने का, ठीक है। बस ऊपर से नीचे काटेंगे, जो जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में भी सेम है, यहाँ पे डिवाइड ही करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारा टर्म को लिखेंगे 16x4 डिवाइड में 4x, क्योंकि ये भागा हो रहा है, प्लस 12x³ भागा में 4x प्लस 8x² भागा में 4x प्लस 4x भागा में 4x। अभी देखो सबसे पहले 4x ऊपर ऊपर नीचे सेम सेम चीज है, तो जैसे पूरा ही कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो x यहाँ नीचे 1 ठो है, ऊपर में 2 ठो है, ठीक है। इसको और थोड़ा अगर फैला के लिखे, देखो 4 से 4 एकम 4, ये 4 बार में है ना, 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पे 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। नंबर पहले लिख ले रहे हैं, देखो क्या क्या बचा, 4 बचा। अब देखो नीचे x 1 ठो है, ऊपर 4 ठो है, मतलब 3 ठो बचेगा, तो उसको हम काटते कैसे हैं, x यहाँ पूरा काट देंगे, यहाँ पे सिर्फ नंबर को काट के 3 बना देंगे, तो x के माथे पे 3 बचा, क्योंकि 4 था नीचे 1 था, तो 1 1 कट के ऊपर का 4 ठो में से 1 ठो घट गया, तो 3 ठो बचा। सेम यहाँ नीचे x 1 ठो है, ऊपर में 3 ठो है, तो 2 ठो बचा, तो काट के 2, तो प्लस नंबर है 3 और x के माथे पे 2 प्लस नंबर है 2। अब देखो x से x कटा, ऊपर में x 2 ठो है, नीचे 1 ठो है, तो नंबर को काट के 1 बना दिए, तो x के माथे पे 1, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 0 नहीं लिखना है, x के माथे पे 0 नहीं लिखना है, प्लस यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो 1, देखो ऊपर में 1 नीचे में 1, नीचे में 1 नहीं भी लिखते चलता है, तो इसीलिए ऊपर में 1 होगा। ये जो था ये था हम लोग का डिवाइड का आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो 3 में क्या है, यहाँ पे रूट दिया है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो देखो इसको क्या करना है, दोनों पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, 3 लिखे x के पावर पे 4 डिवाइड में 3x के माथे पे 2 प्लस 2√3x⁻³ डिवाइड में 3x⁻²। अभी ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग x को थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, बाद में नंबर थोड़ा देखेंगे। x के माथे पे यहाँ 2 है, x के माथे पे यहाँ 4 है, ऊपर में 4 ठो है, नीचे में 2 ठो है, तो ऊपर में जब काटेंगे ऊपर नीचे काटेंगे तो ऊपर में 2 ही बचेगा, 4 ऊपर है नीचे 2 है, तो 2 ठो घटा लेंगे, 4 है तो 2 घटा लेंगे तो 2 ही बचेगा, तो x 2 बचेगा। और नंबर क्या बचेगा वो देखो, सबसे पहले √3 ऊपर, मैं इसको थोड़ा रफ में कर रहा हूँ, नीचे 3 है। देखो थ्री कैसे बनता है, 3 कैसे बनता है, √3 को हम लोग कुछ टाइम पहले ये पढ़े थे, √3 को सेम √3 से गुना कर दें तो क्या होगा, 3 तिया 9, फिर इसका लसा लेंगे 3 बार में 3,
तो √3 को कैसे लिखेंगे, √9 को कैसे लिखेंगे, 3 गुना 3, 2 बार का एक बार लिखा जाता है, रूट के बाहर निकल जाता है, अब रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं। इससे क्या सीखे, सेम नंबर अगर रूट में होता है तो गुना होने से रूट हट जाता है, वो नंबर आता है सिर्फ। अगर सेम नंबर हो, गुना हो, रूट में हो तो रूट हट जाता है, सिर्फ नंबर लिखाता है। और यहाँ क्या है 3, तो इसका मतलब 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 को हम ऐसे नहीं, √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर का एक √3 से नीचे का एक √3 काट देंगे तो क्या बचेगा, एक ठो √3 बचेगा, जो कहाँ बचेगा, नीचे, ऊपर नहीं, नीचे, एक ऊपर में है। तो इसका मतलब जब हम √3 को 3 से काटेंगे तो एक √3 बचेगा और ऊपर में 1 बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा, 1/√3, ठीक है। प्लस यहां पे देखो फिर से √3 आया और यहाँ 3 आया, √3 से 3 जब काटते हैं तो क्या बचता है, √3 बचता है एक तो यहाँ √3 बना देंगे। और ऊपर में क्या है, ऊपर में एक आया है, और एक जब 2 से गुना होगा तो 2 बटा में √3, अच्छा x यहाँ 2 ठो है, ऊपर में एक 3 ठो है, तो ऊपर में 3 ठो है, नीचे 2 ठो है, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक x। तो ये हो गया आंसर। लेकिन इसको अगर हम बताएं तो ये कैसे कटेगा, ये पूरा कटेगा और इसका सिर्फ माथा का नंबर कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस है, ये डिवाइड कर रहा है ये तीनों को, तो पहले नंबर लिखेंगे 9x² y, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये डिवाइड कर रहा है तो इसे डिवाइड का साइन दे करके ये वाला को नीचे लिखा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे -3xy। यहाँ क्या करना था, हमको बटा में 2 लिखना था, ठीक है। अभी क्या है, एक चीज याद रखना है, यह हम बता रहे हैं, देखो जैसे यहाँ a है, नंबर के हिसाब से बताते हैं, जैसे लिखा है 9 डिवाइड में 3/2, तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, 9 के नीचे 1 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है, 9 डिवाइड बाई 1, भागा जो होता है वो गुना में बदलता है और ये उल्टा हो जाता है, तो क्या होगा, 2/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 9 2 से गुना हो रहा है और 1 3 से गुना हो रहा है। ये कैसे हुआ, ऊपर में जो नंबर था वो नीचे चला गया और नीचे में जो नंबर था वो पूरा ऊपर चला गया, मतलब 9 के साथ चला गया। इसी हिसाब से यहाँ जो नीचे नंबर होगा वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ जो नीचे नंबर होगा वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं तब, और यहाँ डायरेक्ट हम ऊपर में 2 लिखते हैं गुना दे करके, ठीक है। अब सेम चीज -6xy लिखे और ये भागा होने वाला था तो बटा दे करके माइनस दिए, 3xy लिखे, बस जो नीचे 2 आने वाला था यहाँ पे वो नीचे नहीं दे करके हम डायरेक्ट ऊपर कर देंगे, ठीक है। 2 होगा ऊपर में, 3 नहीं होगा, 2 होगा ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट प्लस दिए, 12xy² दिए और ये बटा में जाने वाला था तो बटा में दे करके -3 लिखे, x लिखे, y लिखे, और क्योंकि ये 2 नीचे है, 3 के भी नीचे है और 3 खुद ही बटा में है तो ये और बटा में आ जा रहा है जो कि बाद में ऊपर चला जाएगा, तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला मिटाने के बाद, ठीक है, ये वाला मिटाने के बाद अब हम लोग सम्स को करते हैं। देखो नंबर से 3 से 9 कटा 3 बार में, तो पहले नंबर लिख देते हैं। नंबर क्या आएगा, देखो यहाँ माइनस है और माइनस कहीं और माइनस है नहीं तो बाहर में माइनस आंसर में आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज 3 जो है 2 से गुना होगा तो 6 बन जाएगा। अभी देखो हम काट नहीं रहे हैं, तुम लोग काटना। x यहाँ नीचे 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 ऊपर है और नीचे 1 है, तो 1 नीचे मतलब क्या, घट रहा है ना, तो 1 हटा लेंगे तो 1 बचेगा, तो 1x बचेगा। ऊपर 1y है, नीचे 1y है, तो ये कट जा रहा है, ये कटता नहीं है, एक्चुअल में घटता है, ठीक है ना। अच्छा माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस बन जा रहा है। 3 से 6 कट रहा है तो 2 बच रहा है, 2 दूनी 4 बन जा रहा है। ऊपर xy नीचे xy सेम सेम है, काट दे रहे, कुछ बचा ही नहीं। प्लस प्लस नहीं होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है। देखो 3 से 12 कट रहा है 4 बार में और 4 दूनी हो जा रहा है 8। ऊपर में x नीचे में x कट जा रहा है। ऊपर में 2 ठो y है, नीचे 1 ठो y है, तो मतलब 1 y को कम करना है, तो 1 y बचेगा, तो सिर्फ y, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में देखो क्वेश्चन में बोल दिया है भाग दीजिए, ठीक है ना, कोई विधि का नाम नहीं लिया गया है तो हम लोग इसको नॉर्मल भाग दे देते हैं। देखो 72x² y²
और ये क्या है, भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो नीचे में -2xy, ठीक है। सेम प्रोसेस है, पहले तो 2 से 72 को काटेंगे तो 36 आएगा। अब देखो नीचे x एक ठो है, ऊपर x दो ठो है, तो एक ठो से दो ठो अगर कम हो जाएगा तो एक बचेगा। फिर यहाँ पे y दो ठो है, यहाँ एक ठो है, तो एक ठो से दो ठो कम होगा तो एक बच जाएगा। तो यानी क्या आया 36, x एक ठो आया तो x 1 लिखेंगे और y भी 1 लिखेंगे। यहाँ y और x का माथे पे 1 जो है उसको हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्या है कि नीचे माइनस था तो हम लोग का माइनस आंसर में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 1, अब करेंगे 2। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, y पे क्यूब है, क्यूब मतलब 3, ठीक है, तो यहाँ पे y पे 3 आएगा। देखो ध्यान से, y यहाँ एक ठो है, ऊपर में 3 ठो है, तो एक ठो से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ y 2 आएगा, तो यहाँ पे y 2 रहेगा, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी हम लोग को -56x² y³ लिख के इसको डिवाइड में दे देंगे 8xy², ठीक है। अब क्या देखो, y नंबर को पहले करते हैं, आंसर में माइनस आएगा क्योंकि माइनस है। 8 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 7। x यहाँ दो ठो है, यहाँ एक ठो है, तो ऊपर में 2 है, नीचे 1 है, तो कम होगा, अगर 1 कम करना पड़ेगा अगर ऊपर से, तो क्या बचेगा 1, ये कट जाएगा। y यहाँ 2 है, y यहाँ 3 है, तो 2 तो कम करना होगा तो 1 ही बचेगा, तो x 1 बचा और y 1 बचा। उसको 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 4/3 पहले लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर के साथ, और इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। भागा का मतलब ये डिवाइड का चिन्ह दे दिए और 2a लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में 4/3a²। भागा का मतलब देखो इसके नीचे 1 लिख लिए। अब क्या है, भागा जो है गुना में बदलता है और ये उल्टा हो जाता है, तो 1/2a, ठीक है। अब क्या, नंबर से नंबर कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा। 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ए यहाँ पे 2 ठो है, ये यहाँ 1 ठो है, तो देखो 1 ठो से 2 ठो कटेगा मतलब कम होगा। यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ नीचे 1 है, तो 1 बचेगा, तो माथे पे 1। क्या बचा 2/3, ऊपर में a और 1 है, तो 1 लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे चलेगा। नीचे का 1 का कोई मान नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग का यही हो गया है आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो -135x के माथे पे 3, y z के माथे पे 3 बटा में, ये वाला को नीचे लिखेंगे -5xy z माथे पे 2। पहला तो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस बन गया आंसर में, जो कि नहीं भी लिखते हैं चलता है। अब 5 से 135 को काटेंगे, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो हो गया 27। x नीचे 1 है और x ऊपर 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ काट के 2 लिखेंगे। y यहाँ 1 है और यहाँ y 1 है, तो y 1 कट गया। z यहाँ 3 है, यहाँ z यहाँ पे ऊपर में 3 है, नीचे 2 है, तो कम होगा जब ऊपर से, तो 1 कम हो 1 बचेगा, तो z 1, तो यानी x बचा 2 ठो, z बचा 1 ठो। लिख दिए हैं, नहीं भी लिखने से चलता है, ठीक है ना। z के माथे पे अगर 1 नहीं भी लिखते तो भी चलता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5। देखो 4a⁵ लिखे, डिवाइड में 2√2a⁵, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, a ऊपर में 5 है, नीचे 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो हम a के माथे पे 3 लिख दिए, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस भी है, तो यहाँ माइनस होगा, तो आंसर में माइनस आएगा, ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो ABCD वाला काम हो गया। अब देखो 2 से 4 कटा 2 आया, ठीक है। अभी देखो ये 2 कैसे बना है, अगर रूट के हिसाब से पूछे तो 2 कैसे बनता है, तो 2 बनता है √2 और √2 को गुना करने से। इससे पिछले वाले सम्स में भी हम लोग सीखे, सेम नंबर को, सेम नंबर पे अगर रूट रहेगा तो जब गुना करेंगे तो वो रूट हट जाता है, ठीक है। और अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि देखो ये 2 बार √2 है, तो हम लोग √2 को स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट को काट देता है, तो क्या बचा 2। यानी 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2। इसका मतलब अगला लाइन में करते हैं, ठीक है, 2 डिवाइड में √2, अगला लाइन में करते हैं। 2 को कैसे लिख सकते हैं, -2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2, और यहाँ पे a⁵ है, डिवाइड, नीचे क्या है √2, ठीक है।
अब √2 से √2 कट गया, क्या बचा -√2 a⁻³ ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का 4 है, ठीक है ना, 4 का 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6। अभी देखो यहाँ 64a² b² c² लिखे, भागा में -16a² b² c²। अभी देखो ऊपर में पूरा a² b² c² है, नीचे भी a² b² c² कट गया, 1 आया। 16 को हम लोग 64 से डिवाइड किए तो 16 कम 16 और ये 4 से कटा, तो 4 और गुना 1 4 ही हुआ, नीचे में 1 है तो उसको लिखेंगे नहीं भी तो चलेगा, और क्योंकि माइनस था तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे लिखा हुआ है इसको हम छोटा में समझाएं तो 2 लिख के कॉमा दे दिया है, बोला है 10 का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ, गुणनखंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को किसी नंबर से अगर गुना करें तो क्या 10 आ सकता है, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ने से क्या 10 आ सकता है, ये भी बोला जा सकता है कि 2 का पहाड़ा पढ़ने से क्या 10 आ सकता है। अगर ये हाँ है तो ये क्यों है, तो कैसे पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे, 10 को 2 से भागा करेंगे, अगर हो गया इसका मतलब हाँ गुणनखंड है, मतलब 2 को 5 से गुना करने से 10 आता है, मतलब 2 का गुणनखंड 10 हो सकता है। तो इस सम्स में क्या करेंगे, हमको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए प्रोसेस होता है, पिछले सम्स में जो हम लोग किए थे वो विदाउट प्रोसेस कर दिए थे, अब हम लोग प्रोसेस के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x² + 3 लिख दिए, और ये जैसे डिवाइड में दिया रहता है x⁵ - 9x, ठीक है। ध्यान से देखना, x² को किस नंबर से गुना करेंगे कि x के माथे पे 5 आए। तो देखो x यहाँ पे 2 ठो है, तो x को कितना चाहिए, और 3 चाहिए। इसका मतलब x को 3 से गुना, x के माथे पे 3 अगर गुना करेंगे 2 से, मतलब x के माथे पे 3 अगर गुना करेंगे 2 से, तब जाकर के x के माथे पे 5 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे x के माथे पे 3, यानी x² × x³ क्या होता है, x⁵। अलग से भी कर सकते हैं, x को x2 है और x3 है। अभी देखो बेस सेम है, गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो कितना होगा 2 x और माथे पे 5, पावर ऐड हो जाता है तो 5। इसका मतलब ये सही आया है, मतलब x² को x³ से गुना करने से x के माथे पे 5 आता है, हम सही किए हैं। अब अगला लाइन पे जो चीज यहाँ होता है, अगर एक सिंपल डिवाइड समझाएं तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3 करते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस देकर 1। तो इसे क्या समझे कि अगर हमको 7 लाना है तो 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ता है। तो वैसे ही इसको भी, अब क्योंकि इससे कर लिए हैं गुना, तब जा करके ये आया है ना। x के माथे पे 3 को x के माथे पे 2 से गुना किए, तब जा करके x के माथे पे 5 आया है। वैसे ही x के माथे पे 3 को इससे भी गुना करना पड़ेगा। जब x के माथे पे 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 को जब x के माथे पे 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, चिपका के लिख सकते हैं 3x³। तो वही करेंगे, प्लस देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, और लिखेंगे 3x के माथे पे 3, ठीक है। अब सिंपल क्या किया जाता है, माइनस, तो यहाँ दे देंगे माइनस। जैसे ही यहाँ माइनस देंगे, सबका चिन्ह इसके आगे क्या साइन है, प्लस का, तो ये माइनस बन जाएगा। इसके आगे क्या साइन है, प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। ये यहाँ साइड में कर दे रहे, तो हर बार चिन्ह बदलता है, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं चिन्ह बदलता है। तो देखो यहाँ क्या है, x के माथे पे 5, और यहाँ क्या है, x के माथे पे 5, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। वो प्लस का चिन्ह को भूल जाओ, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, सेम नंबर होने से कट जाता है, तो हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है। क्या बचा, एक तो बचा -9x और एक बचा -3x³। यही दो संख्या जो है बच गया है। अब क्या करेंगे, वैसे तो ये वाला पहले लिखना चाहिए था, ये क्यों हम बता दे रहे हैं। देखो अब क्या है, अब फिर से एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको इससे गुना करने से ये वाला चीज आए। तो देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब पावर में उतना ज्यादा नहीं है, तो इसको देखेंगे, ठीक है ना, जो ज्यादा पावर होता है जिसका, उसको देखते हैं। सिंपल में समझो तो x के माथे में पहले से 2 है, और कितना x चाहिए, और एक x चाहिए, तब जाकर के ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, एक x चाहिए सिर्फ, तो एक x चाहिए। अभी और एक चीज है, यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है, और माइनस है, हमको तब माइनस ही लाना पड़ेगा, यहाँ माइनस ही लाना पड़ेगा। माइनस कब आता है, जब माइनस गुना होता है तब माइनस आता है।
तो मतलब x से गुना करेंगे x2 को तो x3 बन जाएगा, तो x3 मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, और यहाँ x के आगे नंबर है कितना 3। यहाँ अगर हम 3 लिख दे तो जब 3x को x क्यूब x स्क्वायर से गुना करेंगे, देखो 3x को x से स्क्वायर से गुना करेंगे तो पहले x एक है यहाँ पे माथे पे कुछ नहीं, मतलब एक और 2 कितना बन जाएगा, x के माथे पे 3, और ये जब 3 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा 3x क्यूब, तो मैच हो जा रहा है। यही मैच करने के लिए क्या है, हमको 3 लिखना पड़ा और x लिखना पड़ा, ठीक है। तो जब माइनस गुना होगा इसके साथ तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का, और 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 3x क्यूब। अब सेम चीज क्योंकि इससे कर लिया, अब इससे करेंगे माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 गुने 3 9, और x गुने यहाँ पे x में कुछ है ही नहीं तो सिर्फ x ही है, मैच हो गया। अभी देखो क्या हो गया, हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट हर बार करना पड़ता है, और जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस था प्लस बन गया, यहाँ माइनस था प्लस बन गया, और देखो यहाँ माइनस में और यहाँ अब प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है कट जाता है, माइनस प्लस क्या होता है कट जाता है, मतलब कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब इसको इस नंबर को जब इस नंबर से गुना करेंगे तब ये नंबर आएगा। जैसे 2 को 6 से भागा कर रहे हैं तो 3 बार में 6 आ जा रहा है, पता करने के लिए क्या करेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो अभी क्या आया, ये आया है और ये आया है, कुछ बचा नहीं शेष फल, तो इसको इससे गुना करने से ये आएगा, ये हम लोग को पता चल गया, भागा करके हम लोग देख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, आंसर तो हो गया है कि हाँ ये एक गुणनखंड है, मतलब इसको इससे गुना करने से ये आएगा, आंसर आ गया, लेकिन बस हम चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको इससे गुना करके देखते हैं कि क्या सच में ये आएगा। तो चलो इसको गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को गुना करेंगे किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x से, ठीक है। गुना यहाँ पे कर रहे हैं, ये जस्ट एक प्रूफ है, एक तरह से प्रूफ है, हम चेक कर रहे हैं कि आंसर सही है कि नहीं, हम किए हैं सही है कि नहीं। क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, एक्स यहाँ 2 ठो है, एक्स यहाँ 3 ठो है, तो कितना बनेगा एक्स 5 ठो, प्लस एक्स यहाँ 2 ठो है, यहाँ एक्स 1 ठो है, अच्छा प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ नंबर है यहाँ नंबर नहीं है, तो 3 जब एक कुछ नहीं है 1 से गुना होगा तो 3, एक्स 2 ठो है एक्स 1 ठो है, तो कितना बनेगा एक्स 3 ठो, प्लस क्यों प्लस, अब इससे ये दोनों गुना होगा तो 3 से जब ये गुना होगा, देखो यहाँ नंबर है यहाँ नंबर नहीं है तो 3, और x है यहाँ पे तो x क्यूब, प्लस इंटू माइनस, माइनस और 3 तिया 9 और x, देखो यहाँ क्या है प्लस 3x, यहाँ सॉरी यहाँ है माइनस 3x, यहाँ है प्लस 3x, सेम चीज है कट गया, क्या बचा x का पावर 5 माइनस 9x, जो कि एकदम सेम टू सेम मैच कर गया। इसका मतलब इसको गुना करने से सच में ये आएगा, हम प्रूफ भी कर लिए चेक भी कर लिए, और इसीलिए ये इसका जवाब हाँ होगा क्योंकि इसको इससे गुना करने से ये आएगा, मतलब ये गुणनखंड है, इसको किसी नंबर से गुना करने से ये सच में आ रहा है, तो इसका जवाब होगा यस, मतलब हाँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन बोला है कि गुणनखंड है कि नहीं, मतलब इसको किसी नंबर से गुना करने से ये आएगा कि नहीं ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब भागा करना है, पहले समझा ही दिए। तो 3x माइनस 1 को डिवाइड करना है 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म को हम लोग को देखना है, ध्यान देना है, यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ एक x है लेकिन यहाँ 2x है, इसका मतलब और एक x चाहिए, तो यहाँ मतलब एक x लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 3 है यहाँ 6 है, 3 को किससे गुना करेंगे कि 6 आएगा तो 2, तो आगे 2, ठीक है। तो 2x को जब 3x से गुना करेंगे तो 2 जा 6 2 3 जा 6 और 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन इससे भी गुना होगा 2x जो है इससे भी गुना होगा, तो माइनस 2x जब 1 से गुना होगा तो 2x ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो ये कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है मतलब प्लस, यहाँ माइनस, तो कट जाएगा। अब क्या है देखो ऊपर में x और नीचे में भी ऊपर में x नीचे में भी x, और ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस है, माइनस नहीं अब प्लस समझेंगे, तो x प्लस 2x, x प्लस 2x क्या बनेगा 3x माइनस 1, तो देखो 3x माइनस 1 यही है, मतलब इसका मतलब क्या है 1 से गुना करना है, सेम ही चीज आ गया है। सेम चीज कब आता है जब 1 से गुना करते हैं, तो इसीलिए हम 1 से गुना करेंगे, और साइन किसका होगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया मतलब प्लस, तो 1 को इससे गुना करेंगे तो सेम चीज उतर जाता है, पता ही है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदलेगा, ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा,
अभी देखो ये इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ कट गया, कुछ नहीं बचा। तो क्या आया, 3x माइनस 1 को 2x प्लस 1 से जब गुना करते हैं तब ये आता है। इसका मतलब क्या है, ये गुणनखंड है। तो आंसर हो जाएगा यस इट इज अ फैक्टर। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है 2x माइनस 5 लिख के, ये पूरा नंबर 4x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 15 लिखे और इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 को किससे गुना करेंगे, 2 से, तब जाकर के 4 बनेगा। और यहाँ x 1 ठो है और यहाँ x 4 ठो है, मतलब 3 ठो x चाहिए, तो यहाँ x 3 ठो। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, जब 2 को 2 से गुना किए तो 4 और x को x 3 से गुना किए तो x 4। अब क्योंकि ये इससे भी गुना होगा तो देखो माइनस है तो माइनस बैठेगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और x को 3, यहाँ x 3 ठो और यहाँ पे x है ही नहीं तो x 3 ही बचा हुआ है, तो x 3 लिखे। लाइन खींचेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारा साइन बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो ये कट जा रहा है। और देखो माइनस 10x क्यूब प्लस 10x क्यूब ये भी कट जा रहा है, क्या बच रहा है, ये सारा। ठीक है, इसको नहीं भी लिखने से चलता है, हम लिख दे रहे हैं माइनस 10x स्क्वायर प्लस 30x। ठीक है, अब देखो क्या लाना है, अब 10, यहाँ क्या है 2, मतलब 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। अभी देखो यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस चाहिए एक, और यहाँ एक x 1 ठो है और यहाँ x 2 ठो है, मतलब और एक x चाहिए, तो यहाँ एक x। माइनस से ये गुना होगा तो माइनस, 5 से ये गुना होगा 2 तो 10, x से x गुना होगा तो x 2 तो बन जाएगा। अभी देखो यही वाला यहाँ भी गुना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 पचे 25, और x यहाँ है और यहाँ कुछ नहीं है तो x, तो ये घटेगा, साइन बदलेगा सबका, माइनस होने से साइन बदलेगा, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, तो ये कट जाएगा क्योंकि उल्टा है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। और ये देखो प्लस 30x माइनस 25x, 30x माइनस 25x कितना हुआ, 5x, 5x प्लस 30x, यहाँ 30x लिखा हुआ था, नहीं 30x नहीं, ये दोनों को हम नीचे उतार चुके थे तो अब इसको उतारेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस 15। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पे 2 और 2 को किससे गुना करेंगे कि 5 आए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे देखो क्या है, 5 लाना है, 2 को किससे गुना करेंगे, देखो 2 को किससे गुना करेंगे कि 5 आए, तो ये पॉसिबल तो है, 2 को किससे गुना करेंगे कि 5 आए, ऊपर आगे वाला लाना है ना, तो 2 को अगर 1 बटा, देखो इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, चैप्टर क्लास 8 में इस तरीके का सम्स नहीं देगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या है, ये किसी का गुणनखंड नहीं है, मतलब इसको किसी से भी गुना करने से ये नहीं आता है। ठीक है, इसमें हार्ड सम्स इतना देगा नहीं तो हम नहीं जा रहे हैं, मतलब क्या है, इसको किसी से गुना करने से ये नहीं आ रहा है, सिंपल ही। ठीक है, डिवाइड करने से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिंपल बात है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस, मतलब ये गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था गुणनखंड है कि नहीं, तो इसमें लिखेंगे नहीं, ये 2x माइनस 5 इस नंबर का गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा रहा बात ये क्वेश्चन का, तो देखो अगर हम लोग 2 को, ठीक है, अगर हम लोग 2 को 5/2 से गुना करें, 5 बटा में 2 से गुना करें, तो ये 2 से 2 कट के सिर्फ 5 बच जाएगा, मतलब 2 को अगर 5/2 से गुना करें तो 5 बच जाएगा, मतलब 5 आंसर आ रहा है ना, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक बार सोच लिए 5/2 यहाँ लिखने का, तो जब 5/2 को इस 5 से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों से गुना करना था, जब 5 से गुना करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 बटा में 2, जो कि कटेगा नहीं और ये वाला नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला नंबर नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसको आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है,